कय्यूम का वक्त अब अच्छा चल रहा था। वो अक्सर शाजिया से कहता था कि बाजी मेरे साथ रिक्शों के पैसों की किश्त बांध लो, हर महीने मुझसे किश्त ले लिया करो। कय्यूम की ये बात शाजिया को हर बार ही अच्छी नहीं लगती थी और वो उसे टाल दिया करती थी। कहती थी जब मुझे लगेगा मैं तुमसे कह दूंगी, जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं तुमसे कह दूंगी और उस वक्त वो काम कर देना तो मैं समझ लूंगी कि मेरे रिक्शा के पैसे अदा हो गए। एक दिन कय्यूम शाजिया को सुबह के वक्त हॉस्टल से लेने गया तो बाहर बैठे गार्ड को कहा कि अंदर से शाजिया को बुला दें। उमूमन शाजिया उसके आने तक बाहर गेट पर ही होती थी, लेकिन आज मौजूद नहीं थी तो कय्यूम ने गार्ड को बोल दिया था। कुछ देर बाद ही गार्ड अकेला वापस आ गया और कहने लगा, मैडम ने आज छुट्टी करनी है, आप चले जाओ। गार्ड की बात सुनकर कय्यूम हैरान रह गया, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि शाजिया ने छुट्टी करने से पहले इत्तला ना दी हो। वो हमेशा पहले बता देती थी। इस तरह कय्यूम का चक्कर उस तरफ नहीं लगता था, लेकिन आज शायद कोई इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं जा रही थी। यही सब सोचते कय्यूम ने रिक्शा स्टार्ट किया और अपने रिस्क को तलाशने यानी गाड़ी चलाने के लिए शहर की सड़कों को रौंदने लगा। अगले दिन भी कय्यूम शाजिया को लेने गया तो तब भी उसने छुट्टी का कह दिया। अब कय्यूम थोड़ा परेशान हो गया कि ना जाने क्या बात है जो बाजी इस तरह अचानक छुट्टी करने लगी हैं, वो भी बिना बताए। पहले तो वो बता दिया करती थी कि क्या वजह है छुट्टी करने की, या पहले बता दिया करती थी, लेकिन आजकल तो बताने से इनकार ही करने लगी हैं। इस तरह अचानक छुट्टी करने लगी हैं। कय्यूम ने हॉस्टल के बाहर ही खड़े खड़े शाजिया को कॉल की तो पहले तो उसने उठाई नहीं, फिर तीसरी चौथी कॉल पे फ़ोन उठाया तो कय्यूम ने छूटते ही पूछा, बाजी आप ठीक हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कय्यूम ने परेशानी से पूछा तो शाजिया ने सुस्ती से जवाब दिया, हाँ कय्यूम तबीयत तो ठीक है, अब मैं कुछ दिन स्कूल नहीं जाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, जब जाना होगा तो मैं बता दूंगी तुम्हें। शाजिया ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन कय्यूम की परेशानी अभी भी वहीं पे थी, क्योंकि उसे शाजिया की आवाज़ भी बुझी बुझी लग रही थी और कुछ परेशान भी लग रही थी। कय्यूम को तो शाजिया ने कभी अपने बारे में नहीं बताया था, उसे बस इतना ही पता था कि वो हॉस्टल में रहती है और शहर के महंगे स्कूल में पढ़ाती है। कय्यूम को अब शिद्दत से एहसास हो रहा था कि अगर शाजिया ने कभी उसे कुछ नहीं बताया तो उसने भी कौन सा उसके बारे में जानने की कोशिश की। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे। शाजिया ने अभी तक कय्यूम को नहीं बुलाया था। कय्यूम को उसकी फिक्र तो थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसे ही एक दिन कय्यूम को किसी अनजान नंबर से कॉल आई। कय्यूम ने कॉल उठाई तो वो शाजिया थी जो उसे बुला रही थी। शाजिया को कहीं जाना था तो उसने कय्यूम से कहा कि तुम ज़रा जल्दी आ जाओ। कय्यूम तो पहले ही इंतज़ार में था कि कब शाजिया का फ़ोन आए और वह उसे लेने जाए, तो वह उसे पूछने लगा कि उसे क्या हुआ है। कय्यूम तो जैसे रिक्शा उड़ाते हुए लेकर गया। शाजिया हॉस्टल के बाहर ही खड़ी हुई थी। रिक्शे को देखकर फौरन बैठ गई और कय्यूम से हाल चाल दरियाफ्त करने लगी। कय्यूम ने उसका सवाल सुनकर उल्टा उससे पूछा, आप इतने दिनों से कहाँ थी? मैंने बहुत इंतज़ार किया और आपको कॉल भी करता रहा, लेकिन आपने दोबारा कॉल उठाई ही नहीं। कय्यूम ने कहा तो शाजिया, जो कुछ उलझी बुलझी लग रही थी, कहने लगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बस इसीलिए कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। शाजिया ने बेदिली से कहा। कय्यूम बोला, ठीक है बाजी। शाजिया बोली, अच्छा तुम ना इस तरफ जहाँ मुझे पहली बार मिले थे वहीं ले चलो। शाजिया ने कहा तो कय्यूम ने सर हिला दिया और रिक्शा तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। कय्यूम को शाजिया का रवैया कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने दोबारा पूछना मुनासिब नहीं समझा। वह रिक्शा चलाते गाहे बगाहे शाजिया पे भी नज़र डाल लेता, जो कि रिक्शे से बाहर कुछ सोचती नज़रों से देख रही थी। शाजिया पे नज़र डालते अचानक कय्यूम चौंक उठा। उसने दोबारा गौर से देखा तो शाजिया के हाथ के ऊपर उसकी स्किन यानी उसकी चमड़ी बाजू के यहाँ से कुछ अजीब सी लग रही थी। पहली नज़र में तो कय्यूम को शाजिया की जो स्किन थी वो जली हुई लगी थी, लेकिन गौर करने पे पता चला तो शाजिया की जो स्किन थी वो जली हुई नहीं, बल्कि उसका रंग वहाँ से कुछ अजीब सा हो गया था। कय्यूम को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह चुप कर गया और कुछ पूछा नहीं। इतने में कय्यूम की मंजिल आ चुकी थी। कय्यूम ने शाजिया से पूछा कि क्या वो यहाँ इंतज़ार करे या फिर चला जाए। शाजिया ने उससे रुकने का कहा और खुद रिक्शे से उतरकर एक तरफ को चल दी। कय्यूम वहीं पे बैठ के शाजिया को जाता देखता रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद शाजिया की वापसी हुई, लेकिन अब शाजिया बहुत फ्रेश लग रही थी। उसके चेहरे पे बेजारी ख़त्म हो चुकी थी।
रिक्शे में बैठ के उसने कय्यूम को चलने का कहा। कय्यूम ने रिक्शा स्टार्ट किया और चल दिया। कय्यूम की नज़रें बेइरादा तौर पे उसके हाथ पे पड़ रही थी तो देखा कि अब उसकी जो स्किन थी बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अब वह वैसी ही नहीं थी जैसे पहले उसको दिखाई दी थी। अचानक कय्यूम ने शाजिया से कहा, बाजी अब तो आप बहुत फ्रेश लग रही हो, लगता है आप ब्यूटी पार्लर गई थी। कय्यूम ने मासूमियत से पूछा तो शाजिया हंस दी और कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी सहेली की तरफ गई थी, कुछ काम था। शाजिया ने जैसे कय्यूम को टाला। अब तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन शाजिया का फ़ोन आ जाता और कय्यूम को बुलाकर उसी जगह अपनी सहेली के घर जाती और तकरीबन आधे घंटे के बाद वो वापस आ जाती। एक दिन शाजिया बहुत परेशान थी। वो बार बार कभी घड़ी देखती तो कभी रिक्शे से बाहर झांकती। कय्यूम ने सोचा शायद सहेली के घर जाने के लिए वो इतनी बेचैनी इजहार कर रही है, लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद भी शाजिया की हालत ऐसी ही रही। कय्यूम ने पूछना तो चाहा, लेकिन सोचा कि शाजिया माइंड ही ना कर जाए। अगले दिन भी शाजिया ऐसी ही थी, बल्कि आने वाले दिनों में शाजिया की हालत यही रही। कय्यूम ने एक दिन शाजिया से बिल आखिर पूछ ही लिया, बाजी क्या बात है, आप आजकल बहुत उलझी हैं, बहुत परेशान हैं। कय्यूम ने कहा तो शाजिया ने चौंक कर देखा। कुछ नहीं कय्यूम, बस अपने बच्चों की वजह से परेशान हूँ। शाजिया ने कहा तो कय्यूम हैरान रह गया, बच्चे? मुझे तो पता नहीं था कि आपके बच्चे भी हैं, क्या हुआ उन्हें, आप उनकी वजह से क्यों परेशान हैं? कय्यूम ने पूछा तो शाजिया उसे देखती रह गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। शाजिया के ना बताने पर कय्यूम ने भी दोबारा नहीं पूछा और चुप करके शाजिया को हॉस्टल उतारा। कय्यूम शाजिया के हवाले से परेशान हो गया था क्योंकि शाजिया उसकी मोहसिन थी, उसकी मददगार थी और उसने उस पे तब एहसान किया जब वह बिल्कुल मुफलिस था, गरीब था। उसके घर में खाने को एक भी निवाला न था। वह भी चाहता था कि जिस तरह शाजिया ने उस पर एहसान करके उसकी मुश्किल आसान की, उसी तरह वह भी शाजिया की परेशानी समेट ले। इसीलिए उसने शाजिया से दो टुक बात करने का फैसला किया। अगले दिन जब कय्यूम शाजिया को लेने हॉस्टल पहुंचा तो उसने शाजिया से कहा कि बाजी, जिस तरह आपने मेरी परेशानी हल करके मेरी मदद की, ऐसे आपकी परेशानी में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर मुमकिन हो तो मुझे बताएं, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। कय्यूम ने कहा तो शाजिया चंद लम्हे तो सोचती रही और फिर जैसे एक फैसले पे पहुंचकर उसने कय्यूम से कहा, ठीक है कय्यूम, तुम बस मेरा एक काम कर दो, कुछ दिनों के लिए मेरे बच्चों को संभाल लो, उन्हें अपनी हिफाजत में कहीं रख दो। शाजिया ने कहा तो कय्यूम एक लम्हे के लिए शौक रह गया, फिर संभल कर कहने लगा, ठीक है बाजी, मैं उन्हें रख लेता हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि आखिर उन्हें या आपको खतरा क्या है। कय्यूम ने कहा तो शाजिया कहने लगी, हाँ, उन्हें कोई मुझसे छीनना चाहता है। शाजिया ने उदासी से कहा तो कय्यूम ने बच्चों को संभाल लेने की हामी भर ली और कहने लगा, ठीक है, आप कल ही उन्हें मेरे हवाले कर दें। शाजिया ने कय्यूम के साथ अगले दिन का टाइम सेट किया और हॉस्टल चली गई। कय्यूम रात को अपनी बीवी को भी सारे मामले का बता देता है और उन बच्चों का खुसूसी ख्याल रखने का कहता है। कय्यूम की बीवी शाजिया के मुतालिक जानती थी, इसीलिए उसने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।